पहले शुरुआत बुलेटिन की करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी पहुंची है टेक्नीशियंस की टीम। दिल्ली से ये टीम पहुंची रेस्क्यू साइट पर। 7 टेक्नीशियंस की ये टीम पहुंच गई है। 7 सदस्यीय ये टीम है। हेलीकॉप्टर से टेक्नीशियंस की टीम पहुंच गई है। तो अब और ज्यादा बेहतर तरीके से रेस्क्यू शुरू होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इन टेक्नीशियंस की मदद से स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे। लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। आगे भी किसी तरह की कोई ऐसी अड़चन अभी आ रही है? देखिए, अड़चनें एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहाँ पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। लेटस तो कितना वक्त अभी तक कार्य अनुमान इस समय और कुछ नहीं पता। सर टेक्नीशियंस की टीम पहुंच गई है उत्तरकाशी और रेस्क्यू से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। सरिये को काटकर हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो सरिया बाधा बन रहा था, जो सरिये के कुछ टुकड़े सामने आ गए थे और उसे अब हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हटा दिया गया है। अब ऑगर मशीन के जरिए एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त, सरिये को काटकर हटा दिया गया है। गैस कटर से काटने में सफलता मिली है। पाइप डालने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त। गैस कटर से काटने में सफलता मिली है। जो सरिया, जो मोटे मोटे सरिये के कुछ टुकड़े बताए जा रहे थे, जो ऑगर मशीन के आगे आ गए थे और इसकी वजह से ऑगर मशीन आगे बढ़ नहीं पा रही थी, ऐसे में गैस कटर से काटने में सफलता मिली है। पाइप डालने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू हो रही है। 2 पाइप अभी भी डाले जाने हैं और 12 मीटर का ये डिस्टेंस अभी भी कवर करना है। 45 मीटर अंदर तक पहुंच चुकी है टीम, लेकिन 12 मीटर अब थोड़ा ही वक्त और रह रहा है और उसके बाद सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर आएगी और मजदूर बाहर आएंगे। हमारी कोशिश पूरी रहेगी। सर ऑगरिंग शुरू हो गई नहीं, अभी शुरू हो गई ऑगरिंग या अभी थोड़ा अभी असेंबली चल रही है। असेंबल चल सर, क्या बाहर से कुछ लोग बुलाए हैं आपने? कहीं दिल्ली से या बाहर से कोई टीम आ रही है? हाँ, आए हैं। जितने हमको जरूरत महसूस हो रही है, जिनसे हमारा काम सुलभ हो सकता है, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। देश भर से दुआएं हो रही हैं। सर, आपकी उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं? हमारी उम्मीद उनकी उम्मीदों से ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर। भास्कर कुलबे जी हैं, आज तक से बात करें सर। इस वक्त तो सबसे पहले हर अपडेट न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। देख सकते हैं आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। बलबीर परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर, और कोई नया अपडेट मिला हो? कहा जा रहा है पाइप डालने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू कर दी गई है और गैस कटर से काट कर हटा दिया गया है सरिये को। बलबीर, बिल्कुल, जो ताज़ा अपडेट है यही, जब अभी अधिकारियों ने ब्रीफ किया है कि जो समस्या आ रही थी, जो रुकावट आ रही थी, उसको दूर कर लिया गया है और जो अब कार्य है वो फिर से शुरू कर दिया गया है। तो कह सकते हैं जो पाइप बिछाने हैं कुछ ही देर में वो कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। जो अमेरिकन ऑगर जो मशीन है वो अपना काम फिर से शुरू कर देगी। तो उम्मीदें जताई जा रही है कि जो ये ऑपरेशन है ये आज दिन तक पूरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इस ऑपरेशन का हो गया है। 275 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और जो श्रमिक है, जो 41 मजदूर वो अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालना एक बड़ा चैलेंज है। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, जो परिजन है यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो सभी उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो, क्योंकि दीपावली के दिन ये जो हादसा हुआ था उसके बाद से ही ये मजदूर अंदर फंस गए थे। तो दीपावली ना इस क्षेत्र के लोगों ने मनाई और ना जो ये परिवार है, जो इनके परिवार है, उन्होंने मनाई। तो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये बाहर आए तो एक उत्सव जैसा माहौल हो और सभी स्वागत करें, क्योंकि सभी चाह
है कि वो सकुशल बाहर निकले, और उसके लिए व्यवस्था भी बनाई गई है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, टनल के बाहर मूव करती हुई नजर आ रही है। और साथ में लगातार हमने देखा कि मॉक ड्रिल भी जो एनडीआरएफ है करती नजर आई, क्योंकि जब ये पूरा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो एनडीआरएफ के जवान होंगे वो अंदर पाइप के थ्रू जाएंगे और मजदूरों तक पहुंचेंगे। उसके बाद क्या हाल है, क्या अपडेट है वो बाहर देंगे, जिसके बाद पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी और मजदूरों को एक एक करके निकाला जाएगा। तो पूरी तरह से प्रक्रिया, पूरा प्लान तैयार है। बस तैयारी सिर्फ इस बात की है कि अगर ये जो ऑगर मशीन जो काम कर रही है वो अगर इन 60 जो पाइप है 60 मीटर के पहुंचा देती है तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा कि लगातार पूजा अर्चना भी की गई सुबह से। बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। एसडीआरएफ के जो कंपनी के जवान है वो वहां पे पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करके उम्मीदवारी सर ने अपने कंधों पर ले रखी है, अपनी निगरानी में, मॉनिटरिंग में सारी चीजें हो रही हैं। सर मिशन काफी टफ है, काफी चैलेंजिंग है, लेकिन जिस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं? हमें पूरी उम्मीदें हैं कि हम सारे भारत की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 45 मीटर जहां हम काम कल कर चुके थे उससे आगे काम और करें। रात में हमें जो दिक्कत आई थी कि थोड़ा लेटिस आगे सामने फंस गया था, उसको हम 5-6 घंटे के लगातार काम के बाद बहुत सुलभ तरीके से काट करके साफ कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और अब वेल्डिंग की प्रोसेस जारी है, जिसमें 6 मीटर का पाइप हम 45 के साथ जोड़ेंगे और ऑगर के साथ उसको पुश करेंगे। जो हमें सावधानी लेनी है वो हम सारी सावधानी ले रहे हैं। उस पर्पस के लिए जैसे मैंने बताया, एक एक्सपर्ट टीम सिम्फर रुड़की से आई है जो साइट पे वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करके हमें बताएंगे कि साइट में सेफ्टी के नॉर्म्स किस हद तक पालन हो रहे हैं। सर जिस तरीके से मजदूर से संपर्क हो रहा था लगातार, क्या कल के बाद कोई संपर्क मजदूरों से हुआ है? बिल्कुल हुआ है और उनकी स्पिरिट्स बहुत अच्छी हैं। रात भी जब ये कटिंग का काम चल रहा था, वो लोगों ने उस तरफ से बताया है कि उनको क्या महसूस हो रहा है। तो क्योंकि कटिंग करते हुए गैस यूज होती है, उसका धुआं जाता है, उस धुएं को वो उस तरफ फील कर रहे थे और उन लोगों ने भी बताया कि हाँ, हमें ये महसूस हो रहा है कि आप हमारे बहुत नजदीक हैं। देश भर में दुआएं हो रही हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है, लगातार सब ये कह रहे हैं कि मिशन जल्दी से जल्दी कामयाब हो। कब तक उम्मीद की जाए? देखिए, समय सीमा कोई इस समय निर्धारित करना संभव नहीं होगा, लेकिन सारे देश की आशाओं के अनुरूप हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। लेकिन आप सारी प्रक्रिया इतने दिनों से यहाँ पर आप सभी लोग मीडिया के सहयोगी लोग हैं, आप जानते हैं हर 6 मीटर की असेंबली को काम करने के लिए हमें वेल्डिंग, उसके बाद उसको चालू करना और उसके बाद पुश करने में करीब 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सोच करके चल रहे हैं कि हमारे पास करीब अब 18 मीटर और काम करना बाकी है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि रफली मेरे पास 12 घंटे और हैं। थोड़ा और कहीं और अगर हम आइडिया ऐड कर लें, 14-15 घंटे का हमारे पास समय है, अगर कोई बाधा हमारे सामने नहीं आती। सर प्रधानमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्या केंद्र की तरफ से कोई और भी टीम भेजी जा रही है, मदद मांगी गई है आपके द्वारा? जिसकी मदद हमको चाहिए उसकी मदद हमें मिल रही है। मदद मिलने में कहीं कोई कमी इस समय नहीं है। तो भास्कर जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये मिशन जल्द ही कामयाब होने वाला है। वो कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरिया एक अवरोध बन के आई थी वो पूरी तरह से हटा दिया गया और उसके बाद अब पाइप के डालने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 सिलक्यारा। को कटर किया, किस तरह से उन्होंने देखा कि किस तरह से अब पूरे तरीके से जो ऑब्स्टेकल था, जो बाधा बन रही थी, वो अब दूर हो गई है। बलबीर परमार के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलबीर, जैसा कि मशीन काम करना शुरू कर दिया, मशीन काम करना शुरू कर दी, जो प्लेट था बम्बर उसमें फंस गया और भगवान की कृपा से ये सब सुकसल जो है।
तो दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। इससे पहले की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही थी। देश भर में तो हो ही रही है, लेकिन इस सुरंग के बाहर एक जो छोटा सा मंदिर है वहां पर भी पूजा करते हुए पंडित जी दिखाई दिए थे। तो पूरे तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही अड़चनें समाप्त हो गई हैं। गैस कटर के माध्यम से आपको बता दें कि सरिया को काटा गया है। मिश्रा जी, क्या सरिया को काट दिया गया है? जी काट दिया गया है। 8-10 सरिया आ गया था, 20 mm का आ गया था, सब सरिया कट गया है। कितना वक्त अभी और लगेगा? अभी लगेंगे 6-7 घंटे और लगेंगे। अभी क्या दिक्कतें क्या आई थी? रोड फंस गया था 20 mm का। हाँ। सर, आप गए थे सरिया को काटने के लिए, क्या हुआ था वहाँ पर? सर एक बार बता दिया, नहीं बता सकता। बता दीजिए, एक बार ब्रीफ करिए। बता दीजिए सर, उस जो पाइप के आगे ना फेस पे स्टील था, 3 इंची का पाइप था, उसने होल्ड करके रखा था पाइप को। उसको कट किया, कट करने के बाद पूरा क्लियर हो गया। अभी पाइप जाएगा, ठीक है। सांस लेने में जाने नहीं, ड्रिलिंग हो रही कि नहीं हो रही है बताइए। अभी ओगर डाल रहे हैं, प्रोसीजिंग में है, ठीक है। 12 मीटर अभी 12 मीटर बचा हुआ है। प्रोसीजन का दिक्कत है मेरे को, थोड़ा छोड़ो। 12 मीटर का बचा हुआ है और दिक्कत है मेरे को, जब मैं अंदर से आ रहा हूँ, थोड़ा। तो देखिए, ये अंदर से आ रहे हैं, जहां पर गैस कटर की माध्यम से इन्होंने जो सरिया थी जो मलबे में लगी हुई थी उसको वहां पर काटा है। वहां पर सांस लेने में भी इनको दिक्कत हो रही थी। कैमरामैन नवीन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18। तो अनुपम मिश्रा की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं बलबीर परमार के पास। बलबीर भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। बलबीर, आपके पास कोई अपडेट हो? अपडेट है कि जो रुकावट थी वो बाधा दूर हो गई है। गैस कटर द्वारा उस बाधा को दूर कर दिया गया है और अब जो अमेरिकन जो ऑगर मशीन है उसको फिर से जो पाइप है 800 mm के उसमें डाला जाएगा और जो प्रक्रिया है होती है उसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो जिस तरह से जो अधिकारी है उनका कहना है कि अगले 8 से 10 घंटे में जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। अगर कोई रुकावट ना हो तो कह सकते हैं ये बड़ी खबर है। हम आपको दिखा सकते हैं टनल के बाहर किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। तो एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, वहीं पूजा अर्चना भी की जा रही है। जो कंपनी के कर्मचारी है लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और भोखनाग देवता, प्रसिद्ध देवता है, बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा ऑपरेशन है वो सफल हो। और बड़ी खबर यही है कि जो कार्य लंबे समय से रुका हुआ था वो फिर से शुरू करने की उसको प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो रुकावट आई थी, जो स्टील बताया जा रहा था कि स्टील आ गया था ऑर्गर मशीन के कार्य में, उसको मैनुअली तरीके से काटा गया है। जो गैस कटर है उसके द्वारा काटा गया है और कह सकते हैं कि जो उम्मीदें हैं सभी चाह रहे हैं यहाँ पे बाहर की जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो। जो 41 जिंदगियां टनल के दूसरे ओर फंसी हुई है, जल्द उनका रेस्क्यू करके बाहर लाया जाए। और जो हमने देखा पिछले 12 दिनों में कि जो परिवार है वो भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो उम्मीदें लगातार बढ़ी हुई है। देर रात भी जो लोग थे, जो परिवार वाले थे, जो स्थानीय लोग थे, वो यहाँ पे डटे रहे। सभी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। जो मजदूर 275 घंटे से अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकले। तो उम्मीदें जताई जा सकती है कि जल्द ये ऑपरेशन पूरा होगा। आप देख सकते हो किस तरह से एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच रही है और जो लगातार पूरे जो ये टनल स्पॉट है यहाँ पे जो रेस्क्यू कार्य है गतिमान है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इनके जवान तैनात है। लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। तो कह सकते हैं कभी भी अच्छी खबर आ सकती है कि यह ऑपरेशन पूरा हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 5 से 7 घंटों में जो ये पाइप बिछाने का काम है ये पूरा हो जाएगा। तो उम्मीदें टिकी हुई है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो ये पूरा हो। जी बिल्कुल, तो उम्मीद ही की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो और सबसे बड़ी बाधा जो आई थी वो बाधा दूर हो गई है। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत की खबर, अच्छी खबर कि अब जल्द ही दोबारा से शुरू होगा